नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी लिब्रेंस के साथ ये रेजोनेट नहीं होंगे। वहीं मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए लिब्रा देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। आपकी और आपके पर्सन की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। आप दोनों की करंट सिचुएशन है एस ऑफ सोर्ड्स। तो ये एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। अगर आप दोनों के बीच में कोई स्टैग्नेंसी है या कोई रुकावट आ गई हो, तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल रही है। कुछ बदल रहा है, एक नया चेंज आ रहा है। आप अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे एक दूसरे के साथ, तो कोई क्लैरिफिकेशन आ रही है, क्लैरिटी आ रही है, कम्युनिकेशन आ रहा है। अगर आप दोनों सेपरेटेड हो तो भी मैं देख रही हूँ क्लैरिटी आ रही है और कम्युनिकेशन आ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या है एस ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों, आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक शादी है। आप दोनों शादीशुदा हो और आप दोनों की शादी में शायद कोई प्रॉब्लम्स हुई हो। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो ये एक रिलेशनशिप थी जहाँ पे आप शायद इस पर्सन के साथ एक फ्यूचर प्लान कर रहे थे, मगर ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ गई। मैं देख रही हूँ, या फिर ये एक ऐसी रिलेशनशिप है जहाँ पे मतलब ये ट्रेडिशनल रिलेशनशिप नहीं है, ये कैजुअल रिलेशनशिप के तरह शुरू हुई थी। और फिर यहाँ पे एक स्टैग्नेशन आ चुका था, क्योंकि शायद आपको इससे मतलब आपको एक कैजुअल नहीं सीरियस रिलेशनशिप चाहिए था और शायद ये पर्सन रेडी नहीं थे, या फिर उल्टा भी हो सकता है। टॉरस एनर्जी है यहाँ पे हायरोफांट। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन शादीशुदा है, या कोई या दोनों ही शादीशुदा है, ऐसा भी हो सकता है। इस वजह से शायद आप दोनों एक साथ नहीं आ पाए या सेपरेशन में थे। तो चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है इस वक्त। आपके लिए है 5 ऑफ कप्स रिवर्स में। तो 5 ऑफ कप्स रिवर्स एक बहुत ही होपलेस सिचुएशन की एनर्जी है। मतलब आप पास्ट से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, बहुत गिल्ट है, एंग्जाइटी है, बहुत आप पास्ट में ही फंसे हुए हो, पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे हो, मिस कर रहे हो इस पर्सन को। तो आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हो। आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में आप वर्क करें, आप दोनों एफर्ट डालें, ये रिलेशनशिप में कोई बदलाव आए। आप इस पर्सन को मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो। ये पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए? ये पर्सन की फीलिंग्स है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये पर्सन की एनर्जी में भी कुछ है जो क्लियर नहीं है। या तो ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, या फिर कुछ तो इस पर्सन की लाइफ में चल रहा है जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है। जेमिनी एनर्जी है ये, और ये रिवर्स में है मैजिशियन। तो ये पर्सन शायद, ये पर्सन को लग रहा है कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं होगा, या फिर ये पर्सन की तरफ से एफर्ट नहीं है। ये पर्सन अपने फीलिंग से भाग रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। और ये बात जो है शायद मतलब ये पर्सन एक फॉल्स मास्क डाले हुए है। वो आपको बोलते बहुत कुछ है मगर करते नहीं। तो वो मैं देख रही हूँ एक तरीके का एक डुअलिटी है इस पर्सन में। तो आपके तरफ देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है। आप इस रिलेशनशिप को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आप सेपरेटेड हो तो आपकी और इस पर्सन के बीच में पास्ट में काफ़ी इश्यूज थी, जिसमें आप दोनों ने उन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट नहीं किया है अब तक। तो आप बहुत हैवी फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि सारा काम आप करते हो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हो, तो फिर भी आप इस पर्सन को लेट गो नहीं कर पाते हो। आप कहीं ना कहीं ऑब्सेस्ड हो इस पर्सन के साथ, एक को डिपेंडेंट एनर्जी में हो। तो लिब्रा चलिए देखते हैं इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए। ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेस्ड है, ओवर थिंक कर रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा है, एंग्जाइटी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं है, मगर इस पर्सन के इतनी एंग्जाइटी के वजह से वो बहुत, उनके मन में वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मगर एक्चुअल में वो इतनी बड़ी बात नहीं है। शायद आप दोनों अगर बात करें तो सल्यूशन निकल सकता है, मगर क्योंकि ये पर्सन इतना ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, वो कोई भी सिचुएशन को बड़ा बना देते हैं। तो मैं देख रही हूँ ये पर्सन इस वक्त बहुत स्ट्रेस्ड है। 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है रिवर्स में। तो देखिए यहाँ पे प्लानिंग
बराबर नहीं है, कुछ तो है यहाँ पे जो ठीक से आप दोनों ने सोचा नहीं या फिर प्लान नहीं की ठीक से। ये पर्सन खास करके उनके मन में कुछ था मगर वो वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो ये पर्सन काफ़ी इम्बैलेंस्ड फील कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप दोनों इस पर्सन को खास करके जो भी उनके प्लान्स थे उन्हें रीवर्क करना पड़ रहा है। तो चलिए ये 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स क्यों है देखते हैं इस पर्सन के लिए। लवर्स रिवर्स, तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फिश है एक पर्सन, और ये खास करके ये पर्सन जो है वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, तो उसके वजह से इस रिलेशनशिप में काफ़ी इम्बैलेंस है। लवर्स जेमिनी एनर्जी है, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग जेमिनी एनर्जी दिख रही है। तो चलिए देखते हैं चैलेंज इस रिलेशनशिप में, सबसे बड़ी चैलेंज क्या है। 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, तो 8 ऑफ सोर्ड्स अपराइट, तो 8 ऑफ सोर्ड्स अपराइट में मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक सिचुएशन है जहाँ पे आप दोनों को एक एक्शन लेना है, और शायद आप दोनों एक्शन नहीं ले पा रहे थे, मगर अच्छी बात यह है कि ये अब आप इस एनर्जी से बाहर आ रहे हो। या तो आप एक्शन लेने वाले हो बहुत जल्द, या फिर ये पर्सन एक्शन लेने वाले हैं। किंग ऑफ कप्स अपराइट है यहाँ पे चैलेंज, तो यहाँ पे ये पर्सन या फिर आपके तरफ से मैं देख रही हूँ बहुत सेंसिटिव फीलिंग्स है, केयरिंग फीलिंग्स है, लविंग फीलिंग्स है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, मगर सिर्फ थोड़ा सा गार्डेड हो आप दोनों, मतलब बहुत केयरफुल हो, बहुत हिचकिचाहट है, मतलब शायद जैसे मैंने कहा कम्युनिकेशन की इश्यूज हो सकती है। अगर आप दोनों बैठकर इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करो तो शायद ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है आप दोनों के बीच में। तो एडवाइस आपके लिए क्या है लिब्रा, आपके लिए एडवाइस है नाइट ऑफ कप्स। तो जैसे मैंने कहा कि इस रिलेशनशिप में कुछ तो इनस्टेबल है, कोई तो बात है जो आप दोनों ने कही नहीं है, थोड़ा और एक्सप्रेसिव होना ज़रूरी है, आप दोनों को एक दूसरे से बात करना ज़रूरी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, एक रिजेक्टेड वाली फीलिंग है, या तो आप रिजेक्टेड फील करते हो क्योंकि ये पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, या फिर ये पर्सन रिजेक्टेड फील कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा आपको, आपके लिए एडवाइस है कि आपको इस फीलिंग से बाहर आनी है, एनर्जी से बाहर आना है, और अपने जो गार्ड्स है, क्योंकि आप दोनों ही डर रहे हो एक दूसरे से, आपको डर है कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं होगा, आपको डर है कि पता नहीं ये पर्सन क्या कह देंगे, तो इस डर के वजह से आप दोनों कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हो, या फिर कम एफर्ट डाल रहे हो, या फिर जो इश्यूज है उसके बारे में ओपनली बात नहीं कर रहे हो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, ओपनली डिस्कस कीजिए एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स, और यहाँ पे क्लैरिटी आप दोनों को मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं इस पर्सन के तरफ से क्या एक्शन होगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये पर्सन देखिए बैलेंस लेकर आने की कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप में। जस्टिस, यहाँ पे रिकन्सिलिएशन भी दिख रही है, लीब्रा एनर्जी है जस्टिस, तो ये आपकी एनर्जी है, आपके तरफ डेफिनेटली आ रहे हैं ये पर्सन, मगर 4 ऑफ कप्स रिवर्स में है अभी भी। तो ये पर्सन के तरफ से थोड़ा सा वो जो पुश करना पड़ेगा इस पर्सन को, मतलब ये पर्सन के तरफ से इतनी इजीली वो एक्शन नहीं आने वाला, बहुत वक्त लगने वाला है, क्योंकि ये पर्सन के एनर्जी में बहुत ज़्यादा वो डिसइंटरेस्टेड एनर्जी है, मतलब उनको कोई भी चीज़ करने के लिए बहुत पुश करना पड़ता है, बहुत धक्का देना पड़ रहा है। और मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन डेफिनेटली आ रहे हैं, मगर शायद सारा मेहनत अभी भी आपको ही करना पड़ेगा। तो आउटकम इस रिलेशनशिप का क्या है, टावर रिवर्स। तो जैसे मैंने कहा आप दोनों कोई तो बात है जो आप दोनों अवॉइड कर रहे हो, ये डिस्कशन अवॉइड कर रहे हो, इसके वजह से क्या हो रहा है कि ये सिचुएशन स्टैग्नेंट हो रही है। अगर यहाँ पे एक एंडिंग होना है तो यूनिवर्स कह रही है कि एंडिंग होने दीजिए ताकि एक नई शुरुआत हो सके। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे रिवर्स है, तो यहाँ पे एक फीलिंग है जहाँ पे आप दोनों पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हो, हैप्पी नहीं हो। तो इसके वजह से इसकी रीज़न ये है क्योंकि आप या फिर ये पर्सन कोई सच्चाई से भाग रहे हो, आप दोनों अपने आंखें बंद करके रखे हो। आप सोच रहे हो कि अगर आप दोनों इस प्रॉब्लम को ओपनली डिस्कस नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम चला जाएगा। ऐसा नहीं होता, प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व नहीं होते, उनको सॉल्व करना पड़ता है, और वो तब पॉसिबल है जब आप दोनों बैठकर बात करो एक दूसरे से। एक और चीज़ लिब्रा मुझे मिल रही है कि आप बहुत इस पर्सन को छूट देते हो,
आप इस पर्सन को बहुत मतलब ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक रिलेशनशिप में क्या होता है कि दोनों तरफ से म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना ज़रूरी है, और ये पर्सन आपको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो वो आपको क्लियर करना है, क्योंकि आप बहुत ही चीज़ों को इग्नोर कर देते हो इस पर्सन की बिहेवियर को खासकर। तो वो नहीं करना है आपको अपने आप के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़ा रहना है और क्लियरली डिस्कस करना है जो भी आपके मन में है। उसके वजह से मैं देख रही हूँ यहाँ पे काफ़ी डिले हो रहा है। तो जैसे ही आप क्लियरली अपना स्टैंड एक्सप्लेन करोगे, क्लियरली बता दोगे कि मुझे ये एक्सेप्टेबल है, मुझे ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो मैं देख रही हूँ काफ़ी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी और एक नई शुरुआत हो सकती है। अगर आप दोनों ये अवॉइड करते रहेंगे तो इस रिलेशनशिप में वो जो पैशन है वो निकल जाएगा। तो लिब्रा, यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये आपको रेजोनेट करे। यहाँ पे साइंस जो है वो है टॉरस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और बहुत सारी एयर साइंस है, यानी कि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा भी है यहाँ पे। तो ये है आपके लिए रीडिंग। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पे रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन के ऊपर होता है, तो आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगा। तो प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल करें, वेबसाइट के थ्रू मैसेज करें, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगी पेमेंट डिटेल्स के साथ, क्योंकि प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।